असल तो दोषी आरजेडी ही है। हमने हमेशा बिहार में आरजेडी को सम्मान दिया और थोक में वोट दिया। अगर अल्पसंख्यक समुदाय आज आरजेडी से हट जाए तो तेजस्वी यादव की पार्टी 20 सीट बिहार में ला करके दिखा दे, हम राजनीति छोड़ देंगे। हैं आप एकदम मेरा दावा है ये। बात केवटी की जाए तो इस बार पूरे मूड में है कि आपको इस बार विधानसभा लड़ना है? एकदम लड़ना है। पिछली ही बार मुझे उसी से लड़ेंगे। बिल्कुल, केवटी की आवाम चाहती है कि अब हमको नेता नहीं बेटा चाहिए। अभी हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के अध्यक्ष हैं नजर आलम साहब, और शायद आप लोगों को मालूम होगा कि ये एक यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं जिस यात्रा का नाम है अल्पसंख्यक अधिकार यात्रा। अब इस यात्रा की शुरुआत इन्होंने क्यों किया है, क्या कोई चुनावी फायदे के लिए? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि आपने अल्पसंख्यक अधिकार यात्रा, शायद यही है, इस यात्रा की शुरुआत आपने किया है, आखिर क्या मकसद है और क्या है ये यात्रा? देखिए, इस यात्रा का सीधा सीधा मकसद है कि आप आज़ादी से अब तक देख लीजिए, हम लोग सेकुलर ताकतों को हमेशा तरजीह दिए या वोट दिए, लेकिन जब हमारे अधिकार की बात आती है तो सिर्फ ये लोग भाषण तक, तकरीर तक सीमित हो जाते हैं, अधिकार नहीं मिलता। सबसे निचले पायदान पे आज हमारा समाज खड़ा है। मुकेश सहनी जैसा नेता हेलीकॉप्टर में घूमता है, जीतन राम मांझी जैसा लीडर मंत्रालय में होता है, लेकिन हमारे समाज से मानो ऐसा लगता है जिस पार्टी को हम लोग थोक में वोट देते रहें, छुआछूत हमसे करने लगे हैं, हमारा नाम लेने से घबराने लगे हैं। हमारे लोगों को जो डरा करके वोट लेने की इन लोगों की पॉलिसी है, इससे हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज बाहर निकले और उसके अंदर बेदारी आए, जागरूकता आए और अपने हक की आवाज़ को बुलंद करे। इस अधिकार यात्रा का यही उद्देश्य है। आज भी आप देखेंगे तो शिक्षा के स्तर में पूरे बिहार में 3-3.5% भी हमारे बच्चे शिक्षा में नहीं हैं। रोजगार 4-4.5% भी नहीं है। आप सियासी हालात देखिए, उसमें तो हमारे लोग, अब ऐसा लगता है कि 2025 में अगर यही हालात रही तो गिनती के 1-2 एमएलए पहुंच जाएं तो गनीमत होगा। तो हमारी ये लड़ाई है कि अधिकार यात्रा के माध्यम से हम अपने लोगों के बीच जाएं, उनका स्थानीय मुद्दा समझें, उनकी समस्या को जानें और हम लोग जिस मिशन के लिए निकले हैं उनको मजबूत करने के लिए हमारे साथ वो लोग आएँ। अच्छा, बीच में आप AIMIM से भी जुड़े, उसको भी आपने छोड़ दिया? मैंने ज्वाइन किया था जिस मकसद से, उस पर वो हमको नहीं लगता है कि काम कर रहे हैं लोग। जब तक संगठन किसी भी पार्टी का नहीं होता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता, आप कहीं सही से काम नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए, हाल में प्रशांत किशोर जी की पार्टी आई, जगह जगह आप देखिए उनके कार्यकर्ता मिल जाएंगे, बड़ी तादाद में मिल जाएंगे, लेकिन MIM के कार्यकर्ता आपको नहीं मिलेंगे। उस पार्टी को ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत है, जिसको वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। आपने PK की बात किया है, प्रशांत किशोर की, जन सुराज की, कि वो धरातल पे काम कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता मिल जाएंगे, तो आखिर क्या लगता है आगे आप उस तरफ जाना चाहेंगे? देखिए, हमारा भी मिशन है 2025 में हमारे क्षेत्र से पिछली ही बार हमारे लोग केवटी विधानसभा के लोगों ने बहुत उन लोगों में उदासीनता आ गई कि उनकी ख्वाहिश थी कि हमारे घर का बेटा चुनाव लड़े, लेकिन हालात कुछ ऐसा बना, लोगों ने ठगा कि आप मत लड़िए, इस बार मुझे मौका दीजिए, वो लोग भी हार गए। लेकिन इस बार जो हालात है कि अगर इस बार हम अपने लोगों की बात को नहीं मानते हैं तो हमारा समाज भी हमें माफ़ नहीं करेगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर लड़ूंगा और जो पार्टी मुझे सम्मान देगी उसके साथ ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। कभी आप तेजस्वी यादव से मिले हैं कि नहीं? कभी उनको बताया कि नहीं कि आप, मतलब आप तो बोल रहे हैं कि हम अल्पसंख्यक के अधिकार की बात करते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये जो चीज़ें हैं, जो हालात हैं, कभी आपने उनसे बात करने की कोशिश किया है या फिर इस अभी हाल ही में मेरी बातचीत हुई और काफ़ी देर बात हुई, तो इन्हें ये डर है कि मुस्लिम वोट हमारे साथ अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हमने कहा इसको रोकने के लिए आपने क्या किया, लेकिन इनके पास रोकने के लिए कोई एजेंडा नहीं। इनके पास ऐसे लोग हैं, मनोज झा जैसे लोग, जिनको ये राज्यसभा भेजते हैं, जिसका गिनती का वोट राजद को नहीं मिलता है। हरियाणा के लोगों को ये राज्यसभा भेजते हैं। अच्छा, ऐसे मुस्लिम को बनाते हैं जिसका समाज में कोई ज़मीनी पकड़ नहीं है। तो ये लोग सिंबॉलिक चेहरा ला करके जो मुसलमानों के थोक वोट पे ठगैती करते हैं या सब्ज बाग दिखाते हैं और भाजपा का डर दिखाते हैं। आप हमेशा देखिए इन सेक्युलर पार्टियों का कि भाजपा आ जाएगी, RSS आ जाएगा, केंद्र में है, हमें मार भी रहे हैं लोग, काट भी रहे हैं, लिंचिंग भी हो रही है, हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही है, हमारे मदरसों को जलाया जा रहा। कितनी जगह तेजस्वी यादव गए हैं,
हमने सवाल किया कि आप कितनी जगह गए हो। सिर्फ मीडिया में ये बोल करके कि हम मुसलमानों की लड़ाई लड़ेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। 45 से 48 विधानसभा की ऐसी सीट है बिहार में जिसमें डायरेक्ट मुस्लिम कैंडिडेट जीत करके असेंबली जा सकता है, लेकिन ये टिकट नहीं देते। अगर 2-4 सीट पे लड़ाते भी हैं तो उसको हराने के लिए भी इनके पास एजेंडा होता है। तो हमने सारी बातों को रखा, बल्कि ये भी कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि मुस्लिम वोट को रोकना है, देश बचाना है, हालात ख़राब है। तो हमने कहा कि अगर आपकी पार्टी के लिए कोई ज़मीन पे काम करता है तो टिकट के समय में आप 3 करोड़ 4 करोड़ में टिकट बेच देते हो, कार्यकर्ता को आप अहमियत नहीं देते हो। तो इसके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं। और इनके पार्टी से जो मुस्लिम लीडरान जुड़े हैं, जब उनसे आप बात करेंगे तो वो भी डराते हैं कि आप मुसलमानों के इश्यूज़ पे नहीं बोलो, दलितों पे मत बोलो, अगर आपको नेता बनना है, एमएलए एमपी बनना है तो बस पार्टी की गुलामी। है कि आरजेडी भी मुसलमानों को खासकर जो है राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दे रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल तो दोषी आरजेडी ही है। हमने हमेशा बिहार में आरजेडी को सम्मान दिया और थोक में वोट दिया। अगर अल्पसंख्यक समुदाय आज आरजेडी से हट जाए तो तेजस्वी यादव की पार्टी 20 सीट बिहार में ला करके दिखा दे, हम राजनीति छोड़ देंगे। हैं आप? एकदम मेरा दावा है ये। लेकिन आप कहते हैं मुसलमान अपने अधिकार को नहीं समझते हैं, उनको मतलब आरजेडी एक तरह से जो है उसके साथ नाइंसाफ़ी करती है। लेकिन आखिर सवाल यह है कि कहाँ जाए? हम लोग भी जाते हैं तो लोग बड़ी आसानी से कहते हैं विकल्प क्या, विकल्प बनाना पड़ता है। कांग्रेस के बाद भाजपा आई, देश में विकल्प बना है ना। बिहार में आरजेडी जदयू के बाद जनसुराज आई, तीसरा महाज खुल चुका है। आज अगर किसी नेता को किसी पार्टी में सम्मान मिल रहा है तो मैं ये दावे के साथ कहूँगा बिहार में कि जब से प्रशांत किशोर तीसरा मोर्चा की तरह बिहार में स्थापित होते नज़र आ रहे हैं, वैसे वैसे इन पार्टियों की बेचैनी बढ़ रही है। और जो इनके दरमान हैं, घर के दरमान है या पार्टी में दरमानी करते हैं, वैसे लीडरों को ये अब अहमियत देने लगे। आरजेडी से तो सबसे बड़ा सवाल है कि जनसुराज की तरफ मुसलमानों का झुकाव होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। देखिए, क्यों नहीं होना चाहिए। आप ये बताएं कि भारत की ही पार्टी भाजपा है, केजरीवाल पार्टी बनाए तो वो बी टीम हो गए, ओवैसी की पार्टी बी टीम हो गई, जनसुराज आ रहा है वो बी टीम हो जाए। और जब तेजस्वी यादव पूर्णिया में जाके भाजपा गठबंधन को कहते हैं वोट दे दो, तो उस वक्त तेजस्वी यादव कौन सी टीम के लोग होते हैं? तो इन लोगों की कथनी करनी में बहुत फ़र्क है। और यही बात हम अपने समुदाय के लोगों को बताना चाहते हैं कि ये डरा कर जो आपसे वोट लेते हैं, इससे बचिए। मोदी आए कोई आए, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा जो अधिकार देगा, जो हमें 45-48 सीटों का अधिकार देगा, जो हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद कहीं अच्छा एजुकेशन नहीं हो रहा है, जो अच्छा अस्पताल देगा, जो हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार देगा, हम उसके साथ जाएंगे। हम ये भाजपा आ जाएगी, आरएसएस आ जाएगा, डर के माहौल में अब ज़्यादा डरते नहीं हमेशा आवाज़? नहीं, बिल्कुल क्यों डरेंगे। मेरे ऊपर 20 से 24 मुकदमा दर्ज है, चाहे सरकार हो प्रशासन हो। अभी मैं यात्रा पे पहला दिन निकला हूँ, आप देख लीजिए एसपी साहब की चिट्ठी यात्रा आपने शुरुआत किया है, कहाँ से शुरुआत? देखिए, ये दरभंगा में गौरा बौराम विधानसभा है, कहाँ जाए? इसके बाद हम लोग अलीनगर विधानसभा जाएंगे, फिर बेनीपुर है, फिर दरभंगा ग्रामीण है, फिर केवटी है, जाले है, दरभंगा शहर, हयाघाट, बहादुरपुर, ये होते हुए फिर मधुबनी जाएंगे हम लोग। यानी पहले यात्रा कब तक चलता है? ये अभी कंटिन्यू चलेगा, जनवरी फरवरी तक चलेगा। और इसमें हमारा पहला जो चरण है दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, 5 जिला है। उसके बाद फिर आगे दूसरे ज़िला में भी जाएंगे। पूरे बिहार में चलना है। और हमारा सीधा सीधा एजेंडा है इस अधिकार यात्रा के ज़रिए कि हम अपने लोगों की समस्या को सुने और इस अधिकार यात्रा से लोगों को जोड़ें। ये डर के माहौल में नीतीश कुमार बिहार की ज़रूरत है इस वक्त। लोग कहते हैं मुसलमानों ने उस तरह से उनको समर्थन नहीं दिया, अगर देते, बदलाव चाहते तो नीतीश कुमार भी भाजपा को लात मारते। लेकिन ये जो हमारे ऊपर एक भूत चढ़ गया है कि हम सेकुलर ही पार्टी को वोट देंगे, तो आज सेकुलर पार्टी हमें बैठाने से भागती है, हमारा नाम लेने से भागती है। आप पूरे नेशनल लेवल पे देख लीजिए, आज की राजनीति यही है। टोटल नेता विपक्ष का बोलेगा ज़रूर, लेकिन आपको साथ नहीं बैठाएगा, आपको चुनाव नहीं लड़ाएगा, आपको रोजगार की बात नहीं करेगा, आपके बच्चे की शिक्षा की बात नहीं करेगा। तेजस्वी यादव कहते हैं मुसलमानों की लड़ाई लड़ेंगे। समस्तीपुर में लड़की का रेप करके मार दिया, क्या गए वहाँ? नहीं गए। यहाँ शिवराम में एक मासूम 15 साल की लड़की का रेप करने का प्रयास किया, मार दिया। एक भी आरजेडी के लीडर गए क्या? इंडिया अलायंस के कोई लीडर गए क्या? डेली लिंचिंग हो रही है। वो बिहार शरीफ में मदरसा जला दिया गया, कहाँ गए तेजस्वी यादव? तो बोलने में और करने में बहुत
फ़र्क है। यही चीज़ हम अपने समाज को बताना चाहते हैं कि आप जागिए, बेदार होइए और डरिए मत। अच्छा, बात केवटी की जाए तो इस बार पूरे मूड में है कि आपको इस बार विधानसभा लड़ना है? एकदम लड़ना है। पिछली ही बार मुझे मजबूती से लड़ेंगे। बिल्कुल, केवटी की आवाम चाहती है कि अब हमको नेता नहीं बेटा चाहिए और हमारे घर का बेटा चाहिए। इसलिए अब जो बाहरी लोग हमेशा, केवटी का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है। तो टिकट के लिए कोशिश, पहले तो कोशिश करेंगे ना कि किसी पार्टी से? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पहली कोशिश होगी कि मजबूत पार्टी हमें टिकट दे, लड़ाए। अगर नहीं देती है तो फिर हम इसी आवाम के बीच जाएंगे। अगर उनका निर्णय होगा कि मैं आज़ाद उम्मीदवार आऊँ, इंडिपेंडेंट आऊँ, तो मैं चुनाव ज़रूर लड़ूंगा और इस बार केवटी को बाहरी से आज़ादी ज़रूर दिलाऊंगा इंशाल्लाह।